नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे पिता की कहानी है जो कि शैतान से कम नहीं था। पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया में एक अनमोल रिश्ता होता है। पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार हो जाता है। पिता का रिश्ता अपनी बेटी के साथ विश्वास और सुरक्षा का होता है। बेटी अपने पिता के साथ हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। उसको लगता है कि दुनिया में जब तक मेरा पिता ज़िंदा है, मुझे कोई भी आंच तक नहीं आ सकती। बच्चों का पूरा विश्वास अपने पिता पर होता है। लेकिन ये कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने इस पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। उसने अपनी बेटी के साथ कम से कम 6 साल तक रेप किया। लड़की का पिता बचपन से ही उसका यौन शोषण कर रहा था। ये मामला है ब्रिटेन के मर्सीसाइड का। यहाँ पर रहने वाली लड़की एली जब बड़ी हो रही थी, उसका पिता उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। किसी को नहीं पता था कि एली के साथ इस तरह का घिनौना कार्य हो रहा है। बाहर से देखने से बिल्कुल नॉर्मल लगती थी वो लड़की, डरी हुई, सहमी हुई। किसी के साथ भी वो ये बात शेयर नहीं करती कि उसका पिता अकेले में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। बाहर से देखने पर उसकी पारिवारिक ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने माता पिता के साथ अपने परिवार में खुश है। डेविड अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। एक कंप्लीट फैमिली थी। देखने वाले यही समझते थे कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने अच्छे से ये लोग रहते हैं। पति पत्नी आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करते। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये इंसान अंदर से बेहद ही घिनौना और घटिया इंसान था, जो कि अपनी ही बेटी के साथ घिनौना काम कर रहा था। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि ये डेविड ने काम जो है, जो घिनौना काम है, वो उसने तब से करना शुरू किया जब से उसकी बेटी की उम्र महज 12 साल की थी। जब डेविड पुलिस की पकड़ में आता है और उसका मेडिकल करवाया जाता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि डेविड पीडियोफाइल था। पीडियोफाइल उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि बच्चों का यौन उत्पीड़न करते हैं और कम उम्र के बच्चों के साथ इस तरह का कार्य करने की सोचते भी हैं। डेविड भी इसी तरह का इंसान था। वो 3-4 दिन के बाद अपनी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाता था। डेविड अपनी फैमिली के साथ 2 मंजिला घर में रहता था। डेविड का परिवार ऊपर की मंजिल में रहता था, जबकि उसकी बेटी नीचे वाले घर में सोती थी। डेविड पकड़ा जाता है, उस पर कोर्ट में मुकदमा चलता है। उसको 15 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उसकी बेटी अपने पिता को मिलने वाली सज़ा से बहुत खुश थी और एली कहती है कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरा बचपन उसने मुझसे छीन लिया। अब उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको जो ये सज़ा मिल रही है, वो अपने किए हुए कर्मों का फल जो है वो भुगतेगा। मुझे इस बात से खुशी है कि उसने जैसा मेरे साथ किया, अब वो उसका फल भुगत रहा है और 15 साल तक वो जेल में इसी तरह तड़पेगा जिस तरह मैंने उसके घर में अपनी ज़िंदगी, बचपन की जो मैंने ज़िंदगी उसके घर में गुजारी थी। एली पहले तो डरी सहमी रहती थी, लेकिन अब वह सभी को जागरूक करती है कि अगर किसी के साथ भी कोई भी इस तरह का घिनौना काम कर रहा है, तो उसको खुलकर सामने आना चाहिए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। चुपचाप से इस तरह की स्थिति को सहते नहीं रहना चाहिए। एली जब छोटी थी, उसके माता पिता एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। एली का एक छोटा भाई भी था और चारों एक 3 बेडरूम के घर में आराम से रह रहे थे। माँ बाप के बीच कभी झगड़ा नहीं होता था, बड़े प्यार से वो लोग रहते थे। जब एली छोटी थी, उसका पिता उसको बहुत प्यार करता, समय समय पर उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट ला कर आता। माँ सर्विस करती थी, पिता बिजनेसमैन थे, उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा था। पिता परिवार को खुश रखता था, उनको घुमाने के लिए लेकर जाता। छुट्टियों में कई जगह पर, कई पिकनिक स्पॉट पर उनको लेकर जाता। लेकिन एली बोलती है कि जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी। मेरा पिता जब भी हम सभी लोग इकट्ठे होते, तब तो वो मेरे साथ नॉर्मल व्यवहार करता, लेकिन जब भी मैं अकेले होती तो वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाता। 2013 की बात है। एली उस समय 12 साल की थी। अचानक से उसका पिता आधी रात को उसके बेडरूम में आता है और एली को चूमना शुरू कर देता है। उसके बाद वह उसके अंडरगारमेंट्स में अपना हाथ डालता है। एली बच्ची थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था
उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके कुछ देर बाद उसका पिता वापस चला जाता है। एली को तब ऐसे लग रहा था कि शायद ये सब नॉर्मल है। उसके अगले दिन पिता, एली और उसका भाई डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सब कुछ सामान्य था। पिता सामान्य व्यवहार कर रहा था। लड़की डरी हुई थी, कंफ्यूज थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो रात वाली घटना थी वो क्या थी। उसके पिता ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या ये नॉर्मल था या कुछ ऐसा उसके साथ हुआ था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बच्ची छोटी थी, वो किसी तरह का डिसीज़न नहीं ले पा रही थी कि उसके साथ रात को जो हुआ वो अपनी माँ को बताना चाहिए या नहीं। लेकिन डर और संकोच के कारण वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद ये रोज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसका पिता रोज़ रात को उसके कमरे में आता और उसको यहाँ वहाँ गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। एली को बड़ा अजीब लगता। वो अपनी माँ से कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पाती। अब डेविड और उसकी पत्नी के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। डेविड की पत्नी डेविड की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। डेविड अपनी बेटी के साथ रोज़ गलत हरकतें करने लगा। 2014 की बात है। एली 13 साल की हो गई थी। उस समय डेविड ने पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया। दिन के समय डेविड अपनी फैमिली के साथ रहता, अपने घर के सारे कामकाज करता, उसकी माँ के साथ काम में हाथ बटाता। सभी लोग उसको बहुत अच्छा समझते, यहाँ तक कि जो उनके रिश्तेदार भी उनके घर में आते वो भी हमेशा एली की माँ को यही कहते कि तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हें ऐसा पति मिला जो कि घर के कामकाज में भी तुम्हारा हाथ बटाता है और तुम्हारी अच्छी से देखभाल करता है। लेकिन एली मन ही मन सोचती कि ये पिता नहीं राक्षस है, और एक ऐसा राक्षस पिता जो कि किसी को भी ना मिले तो अच्छा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, डेविड की हवस बढ़ती जा रही थी। आए दिन वो अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता। उसका अपनी बीवी के साथ रिश्ता ख़राब होता जा रहा था। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते, और एक दिन डेविड अपनी पत्नी को बोल रहा था कि मैं तुम्हारे से तलाक ले लूँगा और अपनी बेटी की कस्टडी लेकर उसके साथ अकेले रहूँगा। एली ये सब सुन रही थी। उसको डर सताने लगा कि अगर ऐसा हो गया तो उसका क्या होगा। घर में पहले तो माँ की मौजूदगी की वजह से उसका बाप कभी कभी उसके साथ इस तरह का घिनौना काम करता था। अगर माँ साथ में नहीं रहेगी तो उसका बाप उसका क्या हश्र करेगा। ये सोचकर एली घबरा जाती है। डेविड की हरकतें बद से बदतर होती जा रही थी। वो हफ्ते में 2-2 बार एली के पास जाता और उसके साथ दुष्कर्म करता। उसको कई बार बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता और वहाँ होटल में कमरा बुक करवा लेता। वहाँ पर वो उसके साथ घिनौना काम करता। एली डेविड को हाथ जोड़ती और कहती कि मुझे छोड़ दो, लेकिन डेविड कभी भी उस पर रहम नहीं करता। एली शर्मिंदगी और दुख भरी ज़िंदगी जी रही थी। वो बड़ी दुखी थी, लेकिन वो कभी किसी को ये बात कह नहीं पाई। जैसे जैसे एली बड़ी होती जा रही थी, उसको महसूस होने लगता है कि वो बुरी तरह से इस जाल में फंस चुकी है। उसको ऐसा लगता कि अगर मैं किसी को अपनी कहानी बताऊंगी तो कोई भी आसानी से मुझ पर यकीन नहीं करेगा। बाहर से एली का पिता अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता। वो रोज़ एली के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता, उसको खर्च करने के लिए पैसे देता, उसको बाज़ार में शॉपिंग करवाता। एली की माँ हमेशा एली से पूछती कि क्या बात है, तुम चुपचाप क्यों रहती हो। लेकिन एली कुछ भी नहीं कहती, बस वो अपने पिता से दूर दूर रहने की कोशिश करती। डेविड एली को मोबाइल फ़ोन लेकर देता है। फिर फ़ोन पर उसको एसएमएस भेजता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एली डर के मारे उन मैसेजेस को डिलीट कर देती। एली को समझ आ चुका था कि उसका पिता मानसिक रूप से बीमार आदमी है। एली बड़ी हो चुकी थी। कॉलेज में उसका एक दोस्त बनता है और वह अक्सर एली को पूछता कि क्या बात है, तुम हमेशा गुमसुम क्यों रहती हो। पहले तो संकोचवश वो उसको कुछ नहीं बताती, लेकिन जब वो लड़का एली को अपने विश्वास में लेता है और उसको सब कुछ बताने के लिए बोलता है कि क्या उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, तो एली अपने साथ हुई सारी हैवानियत के बारे में उसको बता देती है। दोनों पुलिस स्टेशन में जाकर एली के पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मुकदमा कोर्ट में जाता है। एली का पिता दोषी पाया जाता है
उसको जेल में डाल दिया जाता है और 15 साल की सज़ा सुनाई जाती है। एली अपने दोस्त के साथ शादी कर लेती है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। एली कहती है कि अब धीरे धीरे मैं अपने बचपन की यादों से अपने आप को उभारने की कोशिश कर रही हूँ, अपना सारा अतीत भूल जाना चाहती हूँ और आगे की ज़िंदगी मैं अच्छे से जीना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।